नमस्कार, आज तारीख 7 दिसंबर दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। गोवा के अरपोरा में कल देर रात एक नाइट क्लब में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, जिसमें 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 7 लोग घायल हैं। मरने वालों में 14 स्टाफ, 4 टूरिस्ट और बाकी की पहचान अभी नहीं हो पाई है। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई। आग किचन से शुरू हुई और पाम पत्तियों की सजावट की वजह से कुछ ही मिनटों में पूरे क्लब में फैल गई। बाहर निकलने का रास्ता बहुत सकरा था। 2 क्लब मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 4 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है। जांच में फायर सेफ्टी नियमों की गंभीर अनदेखी सामने आई है। सीएम प्रमोद सावंत ने मौके पर पहुंचकर जांच के आदेश दिए और कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इंडिगो का संकट आज 6वें दिन भी जारी है। रविवार को 650 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जबकि शनिवार को 800 और शुक्रवार को 1600 से अधिक उड़ानें रद्द हुई थी। इंडिगो ने दावा किया है कि 95% रूट पर ऑपरेशन नॉर्मल हो गया है और 10 दिसंबर तक सब पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इधर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए आज रात 8 बजे तक पूरा रिफंड और 48 घंटे में खोया बैगेज डिलीवर करने का आदेश दिया है। इसके अलावा इंडिगो के CEO को 24 घंटे में जवाब देना होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न हो। साथ ही सभी एयरलाइंस के लिए किराया सीमा तय कर दी गई है। 500 किलोमीटर तक 7500, 1000 किलोमीटर तक 12,000 और मैक्सिमम 18,000 रुपए। जबकि DGCA ने 4 सदस्यों का जांच पैनल बनाया है, जो 15 दिन में रिपोर्ट देगा। संसदीय समिति भी इंडिगो, DGCA और मंत्रालय से जवाब मांग सकती है। फिलहाल हजारों यात्री अभी भी एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं। इंडिगो क्राइसिस के बीच अडानी डिफेंस ने देश की सबसे बड़ी फ्लाइट सिमुलेशन कंपनी FSTC में 820 करोड़ रुपए में बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। FSTC गुरुग्राम और हैदराबाद में आधुनिक सिमुलेटर सेंटर चलाती है और भिवानी, नारनौल में बड़े फ्लाइंग स्कूल भी संचालित करती है। इस डील से अडानी अब पायलट ट्रेनिंग से लेकर विमान रखरखाव तक सब एक ही छत के नीचे कर सकेगा। कंपनी का दावा है कि आने वाले सालों में भारत को 20,000 से ज्यादा पायलट की जरूरत पड़ेगी। वहीं कांग्रेस और कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया का मौजूदा संकट भी इसी डील को फायदा पहुंचाने के लिए पैदा किया गया है। अडानी का कहना है कि ये कदम देश में पायलटों की कमी दूर करने और रक्षा प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए है। फिलहाल इस सौदे पर बहस तेज हो गई है। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल की शादी आधिकारिक रूप से कैंसिल हो गई है। 23 नवंबर को सांगली में होने वाली शादी उस दिन सुबह स्मृति के पापा को हार्ट अटैक आने की वजह से टाली गई थी, लेकिन आज दोनों ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साफ कर दिया कि अब शादी नहीं होगी। स्मृति ने लिखा कि वो बहुत प्राइवेट इंसान है और दोनों परिवारों की निष्ठा का सम्मान करने की अपील की। वहीं पलाश ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर बताया। झूठी अफवाहें फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। 2019 में शुरू हुआ ये रिश्ता 5 साल बाद खत्म हो गया। दोनों ने फैंस से आगे बढ़ने का समय और प्राइवेसी देने की गुजारिश की है। अब सुनिए मौसम से जुड़ी अपडेट। भारतीय मौसम विभाग ने 8 दिसंबर तक पूरे देश में मौसम करवट लेने का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर रहेगा। यूपी में कानपुर का पारा 4.2 डिग्री तक गिर चुका है। दिल्ली NCR में भी येलो अलर्ट है। उत्तराखंड में 7 से 8 दिसंबर को भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी है। इधर दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र और केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने का रेड अलर्ट है। अंडमान और अरब सागर में तेज हवाएं और ऊंची लहरें चलेंगी। मछुआरों को 3 दिन समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। मशहूर फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को मुंबई और राजस्थान पुलिस ने रविवार को उनके साली के घर से गिरफ्तार कर लिया है। उन पर उदयपुर के व्यापारी डॉक्टर अजय मुडिया से उनकी पत्नी की बायोपिक और 2 अन्य फिल्मों के नाम पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। व्यापारी का कहना है कि विक्रम भट्ट और उनके साथियों ने फर्जी वेंडर्स के जरिए पैसे निकाले और ज्यादातर रकम उनकी पत्नी श्वेतांबरी के खाते में ट्रांसफर कर दी। पिछले हफ्ते सभी आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था। अब राजस्थान पुलिस उन्हें उदयपुर ले जाएगी। विक्रम भट्ट ने कहा है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला और ये सारा मामला गलतफहमी है। उनके पास सारे सबूत हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। श्रीलंका में चक्रवात दितवा से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अब तक 627 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। चक्रवात के कारण लगातार बारिश और बाढ़ और भूस्खलन ने कई इलाकों को तबाह कर दिया है।
देश की डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के अनुसार सभी 25 जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है और लाखों लोग संकट का सामना कर रहे हैं। कई नदियों का जलस्तर ऐतिहासिक स्तर तक बढ़ गया है, जिससे कई कस्बे पूरी तरह डूब गए हैं। बचाव टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार तलाश और राहत कार्य में जुटी हुई हैं, जबकि सरकार ने घरों के नुकसान का आकलन शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस बीच भारत भी ऑपरेशन सागर बंधु की तहत श्रीलंका की सहायता कर रहा है। भारतीय सेना की मेडिकल टीम और फील्ड हॉस्पिटल लगातार प्रभावित लोगों का इलाज कर रहे हैं और जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। कल यानी सोमवार को संसद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर दोनों सदनों में विशेष चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे लोकसभा में बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका समापन करेंगे। इधर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह चर्चा शुरू कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस के 8 नेता गौरव गोगोई, प्रियंका वाड्रा भी अपनी बात रखेंगे। बताते चले कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में इस गीत को लिखा था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीत दिया और स्वतंत्रता संग्राम में ये गीत क्रांति का नारा बना। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला, कि पहली बार है जब संसद में वंदे मातरम पर इतनी बड़ी और समर्पित चर्चा हो रही है। और अंत में खबर जरा हटके में जानिए। चर्चा में बनी हुई टाटा सियरा से जुड़ी खबर, जो 34 साल पहले भी बाजार में आई थी, लेकिन क्यों हो गई थी बंद। टाटा सियरा 1991 में देश की पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी थी। शुरुआत में नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल और फिर टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ ये 1991 से 2003 तक सड़कों पर छाई रही, लेकिन मास मार्केट में हिट नहीं हो पाई। सबसे बड़ी वजह थी इसका 3 दरवाजों वाला डिजाइन और पिछली सीट पर चढ़ना उतरना मुश्किल था, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। साथ ही कीमत भी बहुत ज्यादा थी। आखिरी समय में ये करीब 25 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। नई और सस्ती एसयूवी आने लगी तो सियरा की बिक्री कम होती गई और 2003 में टाटा ने इसे बंद कर दिया। अब 20 साल बाद टाटा सियरा को नए अवतार में वापस ला रही है। उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार सियरा का परफॉर्मेंस बेहतर होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।